आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैराग्राफ राइटिंग पे। और हमारा जो आज का टॉपिक है स्पीच ऑन 26 जनवरी या रिपब्लिक डे पे अगर हमें स्पीच देना हो तो वो स्पीच में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगा, उसको कैसे लिखेंगे या उसको कैसे बोलेंगे, ये इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा लाइन है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड ऑन 26 जनवरी 1950। मतलब हमारा जो संविधान है उसका निर्माण हुआ 26 जनवरी 1950 को। हम लोग 26 जनवरी क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम लोग 26 जनवरी इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उसी दिन हमारे देश का संविधान का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर वेयर द पावर हैड बीन डिवाइडेड इनटू टू हैंड्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो फेडरल है बाय द नेचर। अब फेडरल का अर्थ होता है कि जहाँ पे पावर को ना टू पार्ट में डिवाइड किया जाए। हमारे पास में जो भी पावर्स देखेंगे देश में, वो कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो सेटअप है, ये जो फ्रेमिंग ऑफ लॉ है, पावर का डिवीजन, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा सेटअप किया, कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा लिखा गया है। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल इन नेचर है। ना तो पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ना पूरा पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। क्योंकि इन सब रीजन्स के कारण हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल इन नेचर में है। ठीक है। एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इज एपेक्स बॉडी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार या हमारे संविधान में के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट जो है वो सबसे एपेक्स है, सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था है। उनसे बड़ा कोई इस देश में कोई संस्था या कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। कहीं पर भी कोई जजमेंट पास होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया वो फाइनल जजमेंट है, जो जजमेंट है। इसीलिए इस लाइन में लिखा गया है जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स बॉडी है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो मैं मूव ऑन करता हूँ। एज अ टाइम प्रोग्रेस चेंजेस हैड बीन विटनेस्ड बाय अस टाइम टू टाइम रिगार्डिंग डिफरेंट सब्जेक्ट पब्लिक इश्यूज रिलेटिंग टू लॉ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो रिजिड इन नेचर नहीं, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो एक बार लिख दिया गया उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें परिवर्तन नहीं होगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सी इन नेचर, उसमें बहुत सारे टाइम टू टाइम आर्टिकल जो है बहुत सारे सेगमेंट में टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जैसे सिचुएशन डिमांड हुआ। एग्जाम्पल के लिए जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन ही कर सकते हो, 3 तलाक पर कानून भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे मैटर है जो टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में या तो इंसेक्ट किया जाता है, उसे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है, कोई चीज़ जो लगा कि टाइम के अनुसार भी अप्रोप्रिएट नहीं है, इनअप्रोप्रिएट हो चुका है, उसको ओमिट भी किया जाता है। इसीलिए लिखा गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ना टाइम टू टाइम चेंजेस होता रहता है, वो रिजिड इन नेचर नहीं है, उसमें परिवर्तनशील है। वो टाइम टू टाइम उसको गवर्नमेंट के हाथ में वो पावर है, ये बॉडीज के इंस्टीट्यूशंस के हाथ में पावर है कि उसको ये इसमें चेंजेस करने का, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट पैरा में मैंने क्या लिखा है, इट इज़ वेरी इजी टू टॉक अबाउट रिपब्लिक डे। 26 जनवरी हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज उस दिन हम लोग रिपब्लिक डे के कारण सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे का अर्थ होता है गणतंत्र दिवस। उस दिन जो है हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखा गया था उसको सॉरी लिखा नहीं गया था, मतलब माफ़ी चाहता हूँ इस बात, उसको उस दिन पब्लिक डोमेन में लाया गया था, उसको पास आउट किया गया था 26 जनवरी 1950 के लिए। और एक आदमी का क्या अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये सभी चीज़ें हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करने से, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से हमें जानकारी मिलता है। फिर से रिपीट करता हूँ, इट इज़ वेरी इजी टू टॉक अबाउट रिपब्लिक डे इन importance, but in reality we forget all our brave heroes who lost their life for this nation। ये बहुत ही आसान है कि रिपब्लिक डे के महत्व के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, इसमें ये है कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया, हमारा ये राइट्स, हमारा ये अधिकार है, ये चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। ये बहुत ईजी है इस बारे में बात करना, इस बारे में बहुत सारे लेक्चर इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना। लेकिन हम लोग भूल चुके उन हीरो को, उन बड़े बड़े लीडर्स को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको हिस्ट्री में कुछ जगह नहीं मिले। कॉमन मैन, कॉमन फॉक्स जो उनके साथ स्टूड थे, कॉमन वॉरियर्स, जिनके कारण आज हमें फ्रीडम मिला ब्रिटिशर्स से, और आज हम लोग एक इंडिपेंडेंट नेशन में जी रहे हैं। हम सब उन ब्रेव हीरो को, वो मार्टर्स को, सभी को भूल चुके हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। रिपब्लिक डे इंडिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एज सिटीजन ऑफ इंडिया। Our constitution provides us lot of right like fundamental right, social right, legal right and many more। मैं कहना चाहता हूँ रिपब्लिक डे
लिखा गया जैसे रिपब्लिक डे इंडिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अगर हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेशन की बात करें तो रिपब्लिक डे बनाया गया क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया पब्लिक डोमेन में, और रिपब्लिक डे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हम एक जान सकते हैं कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे पास क्या क्या राइट्स है। तो शॉर्ट में कहूँ तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमको कौन कौन सा अधिकार दिया है, आप सभी को कुछ फंडामेंटल राइट्स है, कौन कौन सा अधिकार, कौन कौन सा मौलिक अधिकार दिया कि हमारे पास में क्या क्या राइट है, लीगल राइट किया है, फंडामेंटल राइट किया, सोशल राइट किया, ये सभी जो राइट्स जो भी अधिकार है ना एक आम आदमी को भी, वो सभी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो ये सभी जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस लॉट ऑफ राइट लाइक फंडामेंटल राइट, सोशल राइट, लीगल राइट एंड मेनी मोर, मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ता हूँ। सिंस कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन मेड लॉट ऑफ ईयर्स हैड गॉन, जब से कॉन्स्टिट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, बेसिकली पास हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और तब से लेकर आज हमारा 2023 हो चुका है। इन लगभग बहुत लॉन्ग टाइम हो चुका है जब से कॉन्स्टिट्यूशन को बनना, उसको इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और तब से आज हम 2023 में खड़े, इन मतलब ऑलमोस्ट लॉट्स ऑफ टाइम हैड बीन गॉन, बहुत सारे लंबा समय बीत चुका है। लॉट्स ऑफ चेंजेस हैड एरोज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ लैब, चूँकि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत सारे चेंजेस हुआ है हमारे लैब में भी। पहले कहा हम लोग एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे, आज हम लोग एक इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी बन चुके, बहुत सारे चेंजेस हो चुका है हमारे सोशल लैब, इकोनॉमिकल लैब और पॉलिटिकल लैब, बहुत सारे चेंजेस हुआ है। इट इज़ रियली गुड टू सी द प्रोस्पेरिटी एंड फ्लोरिश इन आवर कंट्री। ये बहुत अच्छा देख के लगता है कि हमारा देश जो है ग्रोथ कर रहा है। पहले हमारे यहाँ पे कितने सारे प्रॉब्लम्स थे, आज हम लोग उस चीज़ को ओवरकम कर रहे हैं, उस चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं। पहले एग्रीकल्चर रिलेटेड था, आज हम लोग हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमी काफ़ी गुड है, हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में बूस्ट कर रहे हैं, हम लोग की इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, वी आर बिकम ए कम्पिटिटिव नेशन। ये सभी गुड जो प्रोस्पेरिटी है, ये सब जो फ्लोरिशमेंट है, इसको सबको देख काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें, ये हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है। बट वेन आई पे अटेंशन टुवर्ड्स अदर साइड ऑफ द कॉइन आई फील हाईली टेंस एंड पैनिक टू सी द कोर ग्राउंड रियलिटी ऑफ कंट्री। लेकिन मैं अगर बात करूँ देश का प्रोस्पेरिटी, गुड लक, गुडनेस की, तो ये चीज़ सही नहीं होगा। हमारा देश में एक जो हम लोग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। एट द सेम टाइम हम लोग को देश में हमारे पास में जो चैलेंजेस प्रेजेंट है, जो डिफिकल्टीज प्रेजेंट है, उधर भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह एक सिक्का का दो साइड्स होता है, हेड एंड टेल, ठीक उसी तरह अगर हमारे देश में ग्रोथ हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ट्रेड ग्रोथ कर रहा है, एट द सेम टाइम हमारे देश में और सब भी प्रॉब्लम्स हो रहा है बहुत, जब हम लोग लैकिंग बिहाइंड चैलेंजेस भी है, हमें उन सब चीज़ को भी ध्यान देना पड़ेगा, उसको हम साइडलाइन और इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। स्टिल अवर कंट्री मोर और लेस 60% ऑफ पीपल स्टे बिलो पॉवर्टी लाइन। आज भी हमारे देश में 60% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे में रहते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ हमारा देश का मेजॉरिटी पॉपुलेशन स्टिल पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, जिसका अर्थ ये हुआ ऐसे लोग अपने 2 टाइम्स फूडिंग अरेंजमेंट नहीं पूरा कर सकते हैं। अभी भी हमारे देश में फूड, शेल्टर, क्लोथिंग की क्राइसिस है, क्योंकि हम लोग खाली बात कर रहे हैं अर्बन इकोनॉमी की, हमें रिमोट लोकेशंस को भी देखना पड़ेगा और एक अनप्रिविलेज सेगमेंट्स को भी देखना पड़ेगा, किस तरह से लोग बेरोजगार हैं और उनके पास फूडिंग नहीं है, बहुत सारे हेल्थ क्राइसिस है, बहुत सारी चीज़ों का इश्यूज़ है, उन चीज़ों को भी बात करना पड़ेगा। A huge number of persons are unemployed. हमारे देश बहुत लोग बेरोजगार हैं। We are failing in education, health service, government sector, infrastructure. हमारे देश में अगर हम बात करें तो हमारे बेरोजगारी कूट के बढ़ा पड़ा है। हेल्थ सर्विस, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन और ये जो हेल्थ सर्विस बहुत पुअर है, जो बेसिकली जो रन किया था गवर्नमेंट्स के द्वारा। प्राइवेट की बात करो तो इट्स बिकम ओनली बिजनेस। गवर्नमेंट स्कूल खुला हुआ, टीचर्स आते हैं जाते पर ठीक से पढ़ाते नहीं है। सबको तो चाहिए गवर्नमेंट जॉब का नौकरी, लेकिन जब उनको पढ़ाने की बारी आती है, दे इग्नोर। गवर्नमेंट टीचर्स हैं, वे लोग टीचर्स हैं, लेकिन वे अपने बच्चों को उस गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि भेजेंगे पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में। क्यों? उनको खुद को पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में किस तरीके से पढ़ाई होता है, क्योंकि इन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अभी भी काम के लिए बहुत सारा स्ट्रगल्स करना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस को झेलना पड़ता है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड का बोलिए, ब्रिजेस का बोलिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारे चैलेंजेस हमारे पास में है, जो अभी तक ग्रोथ नहीं हुआ टाइम के अनुसार। जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितना हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस तरीके का विकास एट ग्राउंड लेवल पर नहीं हुआ है। हम खाली 1-2 सेगमेंट को कंसीडर नहीं कर सकते, हमें ओवरऑल चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा। इट इज रियल इंडिया, ये एक्चुअल इंडिया है। 2 इंडिया चलते हैं, एक पिक्चर वाला इंडिया जो हम दिखा देते हैं, वी आर गोइंग टू 3 मिलियन इकोनॉमी, थिंग्स आर रियली वेरी ग्रेट, वी आर डूइंग वेरी मच। एट द सेम टाइम वी हैव टू कंसीडर दैट थिंग्स आर नॉट रियली लुकिंग वेरी गुड एट अ ग्राउंड लेवल।
we talk about Mumbai is a great nation, but at the same time, when we go to remote area of the Maharashtra, the farmers are doing suicide. Things are very very shocking. So it's just a high time to think about all such things. In our country, corruption, rape, molestation, criminal activities highly gone up. हमारे देश में बीते समय में करप्शन बोली, भ्रष्टाचार, रेप बोली, मोलिस्टेशन बोली, क्रिमिनल एक्टिविटी, एब्डक्शन, चोरी चपाटी, मर्डर, ये सब बहुत स्पीड से बढ़ा है. लास्ट सेगमेंट में आई वुड लाइक टू कंक्लूड ऑन दिस स्पीशियस मोमेंट. इस शुभ अवसर पे वी ऑल ऑफ अस हैव टू टेक अ ओथ. इस शुभ अवसर पर एज अ नेशन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हम सबको एक साथ आना चाहिए और हमें एक ओथ, एक कसम लेना चाहिए कि हम अपने देश को, अपने समाज को इन सभी बुराई से, चाहे करप्शन हो, रेप हो, मोलिस्टेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, हेल्थ इशू, जो भी प्रॉब्लम्स है उससे फ्री करेंगे और चारों तरफ खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत, डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे. ये किसी सरकार से पॉसिबल नहीं जब तक हम लोग कृतज्ञ ना, जब तक हम लोग एक दूसरे का होल्डिंग ना करें, जब तक हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट ना करें, बल्कि खाली गवर्नमेंट को ब्लेम करें, कि ये चीज़ हमारे बिना पॉसिबल नहीं है. लास्टली मैं बोलना चाहता हूँ, जय हिंद, भारत माता की जय हो. थैंक यू. आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.